जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार आपका जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होने जा रहा है और आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है। तो आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इससे पहले हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता था, हमें क्वेश्चन आता था तो हम अटेम्प्ट करते थे, लेकिन इस बार मल्टीपल चॉइस होने से हमें पेपर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस को किस तरह से इजीली टैकल करें, इजीली सॉल्व करें, जिससे कि हम अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें से जो मैक्सिमम एग्जाम होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी हो रही है आपके बोर्ड के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक लेवल एग्जाम है, जिससे अब आप शुरुआत कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट के पेपर में आप अपने आप को ढालने का प्रयास आप करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है आगे के लिए, आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप किस पेन का इस्तेमाल करें, किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को लेकर के पढ़ना है। और आपको ये भी देता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस में ही वो फंसे होते हैं और इसी चक्कर में उनका पूरा पेपर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और आते हुए क्वेश्चंस को भी वो छोड़ देते हैं। तो ये पेपर में आपके साफ लिखा होता है कि डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन एनी पार्टिकुलर क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है तो स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में जब समय बचेगा तो आप इसको अटेम्प्ट करें। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो आपके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको हर हाल में अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको प्रश्न आते हो ना आते हो, जो आते हो उनको पहले करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जानिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सबसे बड़ा बात जो ध्यान रखेंगे इंस्ट्रक्शंस में, वो देखेंगे कौन सी पेन आपको यूज करने को कहा गया है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जेल पेन एकदम मत यूज करिएगा, क्योंकि अगर आप जेल पेन यूज करेंगे तो आपकी पूरी ओएमआर शीट गंदी हो जाएगी, क्योंकि उसकी इंक आपके हाथ लगते ही फैल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 9 आपको पहले आ रहा है, आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया, इसके बाद आपको 8 आ रहा है और आप 8 बाद में कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंक होगी वो आपके हाथ पर लग करके जेल पेन से फैल जाएगी। इसीलिए बॉल पेन या ब्लैक या ब्लू जो आपके पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिया हो उसी से अटेम्प्ट करें, उसी से आप बबल को फिल करें। सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे कि जब आप एमसीक्यू पेपर को भरते हैं तो पूरे बबल को आपको सर्किल करना है। ऐसा ना हो कि आप आधे बबल को सर्किल करें, क्योंकि जब वो चेक होगा, ओएमआर शीट को जब चेक किया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट को, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जब आप बबल नहीं भरोगे तो आपके डाटा में, आपके कंप्यूटर में जो आपकी आंसर की होगी उससे वो लेगा नहीं और वो क्वेश्चन आपके चेक नहीं होंगे। तो जब भी आप भरें, बबल को सही तरीके से कंप्लीटली फिल करें। अगली बात ध्यान रखें, देखिए जब आप पेपर को स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। जानबूझ करके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है, ट्रिकी बनाया जाता है, ताकि बच्चे ये सोचें कि पेपर बहुत टफ है और मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में अपने पेपर को देख करके घबराना नहीं है। अगर पेपर थोड़ा टफ भी है तो आप कुछ समय का वेट करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और अगर हो सके तो आप लास्ट के क्वेश्चंस में जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, जो अंतिम के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और बहुत आसानी से आप उनको कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो आप कोशिश करें, अगर आपको 1 से लेकर के 10 में दिक्कत हो रही है तो आप 100 पर चले जाएं। 100 से आप रिवर्स ऑर्डर में जाएं, 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और जैसे ही अगर आप शुरुआत के 10 प्रश्नों को सही तरह से हल कर लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस आपके पूरे पेपर में चलेगा और ये कहीं ना कहीं आपके 10 to 15 मार्क्स अपने आप इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वही मुझसे पेपर पूछा गया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। देखिए, पहले वो क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को आप बहुत सही तरीके से जानते हैं, लेकिन इस बात को मैं आपको बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि हम उन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा गलती करते हैं जो हमें आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है, आपसे पूछेगा विच इज नॉट, तो आपसे मान लीजिए कैटेगरी पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो इनमें से मेल खाता है, यानी कि इनमें से मैच करता है। तो हम लोग क्या करते हैं,
उसको मैच करा देते हैं जो मैच कर रहा होता है। हम ये नहीं ध्यान देखते कि वहां नॉट लिखा हुआ है, तो हम क्या गलती करते हैं कि जो आंसर मैच करता है उसको मैच कराते हैं। ये नहीं देखते कि उस सीरीज में कौन सा नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो आपको आता हो उसमें एक बार जरूर लुक करें, एक बार और देखें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप बबल को सर्किल करें, फिर आप उन चीजों को करें। दूसरा ध्यान आपको देना है, जो क्वेश्चंस आपको अब टफ लगेंगे थोड़े से, तो उन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है वो आपको आते हैं पर थोड़े कैलकुलेटिव हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, तो अब आपको उनको देखना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। तीसरा जो आपका स्टेज रहेगा उसमें आपको ध्यान देना है वो क्वेश्चंस जो आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, कहने का मतलब जो आपको बहुत हार्ड लग रहे हैं, और यहीं पर आपको अब गेस करना है। देखिए, जब आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि यूनिट ऑफ वर्क, वो तो आपको पता है कि जूल होगी, बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दे यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, तो आपको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए जूल, एम्पियर ऐसे दे दे और आपको ओम दे दे, तो आप ये जान रहे हो कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, वर्क की यूनिट जूल है और करंट की यूनिट एम्पियर है। तो यानी जो ऑप्शन बचा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आपको मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करिए, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। बहुत सारे लोगों को देखोगे आप ट्रिक लगाते समय वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस की वैल्यू को पुट करो, जिस ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, जो इक्वेशन एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाता है, जो वैल्यू, वही उसका आंसर होती है। तो आपको हमेशा इस एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और जनरली आपको एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करोगे तो आपको दो ऑप्शंस में दिक्कत होगी। तो यही दो ऑप्शंस में से अब आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना है, और कहीं ना कहीं इस ट्रिक को आप जरूर पकड़ लोगे। मैक्सिमम केस में आप देखोगे ऑप्शन सी बहुत ज्यादा होता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। कोई भी एग्जाम आप देते हो, ऑप्शन सी के जो आंसर होते हैं वो मैक्सिमम सही होते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, जब आपको नहीं आएगा तब आप इसका यूज करेंगे। अगली बात आती है कि सर टर्म 1 एग्जामिनेशन की हम तैयारी कैसे करें। देखिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन मैंने आपको पैटर्न पहले ही समझाया था कि एसेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ नॉर्मल एमसीक्यूज, कुछ असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप कोई ना कोई एक सैंपल पेपर, एक क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें जो आपके टर्म 1 की तैयारी के लिए आपके सहायक हो। तो आप किसी भी कंपनी का, प्रेस्टीजियस कंपनी का आप परचेज करिए, उसी से आप तैयारी करिए, किसी के कहने पे मत जाइए, जो आपको अच्छा लगता हो। और एज अ स्टूडेंट आपको पता ही लग जाता है कि कौन सा सैंपल पेपर अच्छा है, जो आपको समझ में आता हो, जो आपको लगता हो कि लेटेस्ट पैटर्न पर ये बेस्ड है, उसका यूज करिएगा, और निश्चित ही आपको एमसीक्यू के एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी। तो ये कुछ जर्नल टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे लिए, आपके अपने चैनल APN क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।